हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम बढ़ता हुआ टॉपिक हमारा फिर आ गया है इंटीग्रेशन। हम पढ़ रहे थे, जैसा कि आप सबको याद होगा हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। तो इंटीग्रेशन में अंदर मैंने आपको विदाउट लिमिट्स वाली इंटीग्रेशन अप्रोक्सीमेटली मुकम्मल करवा दी है और उस पर बेस क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पक्की हो जाएगी। तकरीबन मैंने करवा दी है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आता हूँ जिसके अंदर फर्क कुछ नहीं होता, सिर्फ लिमिट्स आ जाती हैं बस, और लिमिट्स के ऊपर हमने काम करना है। तो पहला लेक्चर होगा क्या कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स पे कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज की बेस पर कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इतनी आसानी से इनडेफिनेट नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसका प्रोसीजर ही लंबा है। इसका प्रोसीजर आप प्रॉपर्टी यूज करके बहुत छोटा बना सकते हो। तो आइए चेक करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनको कैसे इवेलुएट करा गया, कैसे बनाया गया। आइए देखते हैं, लेट्स वॉच। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की होती है। वो कहता है कि अगर आपके पास a से लेके b fx dx हो तो आप उसको बिला झिझक ऐसे लिख सकते हो, a से लेके b f ऑफ t dt। मतलब उसके अंदर का वेरिएबल अगर आप चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आओ अब इसको मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि कैसे। और राइट हैंड साइड ये था, अगर मैं मान लेता हूँ, मैंने कहा लेट x इज इक्वल टू टी। अगर मैंने मान लिया, दोनों को डिफरेंशिएट करो, dx और यानी लिख दिया मैंने dx इज इक्वल टू dt, बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों को डिफरेंशिएट कर, तो ये इसके बराबर है। जब ये इसके बराबर है तो मैं क्या लिख नहीं सकता भाई, जब ये इसके बराबर है तो x की जगह अगर a है, ये लिमिट किसकी होती है, x की होती है। ये लिमिट किसकी है, t की है। ऐसे ही जब दोनों की लिमिट्स भी सेम है तो लिमिट चेंज करने की जरूरत पड़ ही नहीं रही। तो यहाँ भी क्या आएगा, a से लेके b, और मैंने x की जगह क्या रखा, t रखा, dx की जगह क्या रखूंगा, dt रखूंगा। प्रूव हो गया। यानी कि अगर मैं इसका वेरिएबल चेंज करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन पर। हाँ, लिमिट्स पर फर्क पड़ सकता है लेकिन वो फंक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर ऐसा फंक्शन हो जो कि सिंपल हो, लिमिट्स पर कोई फर्क ना डाले, तो आप उसका वेरिएबल अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। डोंट वरी। ठीक हो गया, ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे सेकंड रिजल्ट की कि हमारे पास एक और जो उसका रिजल्ट आता है, सेकंड रिजल्ट, वो क्या होता है। अच्छा देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास a से लेके b fx dx कोई भी एक इंटीग्रेशन है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ a से लेके c fx dx प्लस कर दो c से लेके b fx dx तक। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब प्रूफ करेंगे कि कैसे लिख सकते हो, क्योंकि मैं बगैर प्रूफ के बात नहीं करता, प्रूफ करके बताऊंगा कि आप कैसे लिख सकते हो। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इस इंटीग्रेशन को क्या मैं कैसे लिख सकता हूं। अगर फर्ज करो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास fx आती है और आप इसमें लिमिट्स पुट करते हो a से लेके c, ऐसे ही है, प्लस का साइन। मान लो इसकी भी आपके पास इंटीग्रेशन है fx आती है और इसमें आप लिमिट पुट करते हो c से लेके b, ऐसे होगा ना। अब पुट करते हो तो आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहता है, मैं बता चुका था कि भाई ऊपर वाली लिमिट को रखो और सेकंड वाली लिमिट को माइनस कर दो। इसी तरह से ऊपर वाली लिमिट को रखो, सेकंड लिमिट को माइनस कर दो। तो क्या मैं कह सकता हूँ f ऑफ c एंड f ऑफ c विल बी कैंसिल्ड आउट, कह सकता हूँ, हो रहे हैं तो कर सकता हूँ ना भाई। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं f ऑफ b प्लस का था और f ऑफ a माइनस का था। और अगर आप दोबारा से मान के चलो कि इसका इंटीग्रल भी आपके पास fx आता है और आपने a से लेके b पुट किया, तो उसका रिजल्ट भी क्या बनेगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। चेक करो, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने इंटीग्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। लिमिट को स्प्लिट किया जा सकता है। ठीक हो गया। बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की।
थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास कहेगी कि अगर आपके पास ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स अगर आ जाए तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस साइन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। यानी कि अगर आपके पास एक नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया जाए तो आपकी लिमिट्स जो है वो फ्लिप हो जाती हैं। लिमिट्स क्या हो जाती हैं? फ्लिप हो जाती हैं, फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर माइनस साइन है, अगर मैं इस माइनस साइन को गायब कर दूंगा तो मेरी लिमिट क्या हो जाएगी? ए से लेके बी हो जाएगी। अभी बी से लेके ए है। नहीं समझ में आया? प्रूफ करके देखेंगे। देखो बेटे, अगर एफ एक्स है, मान लो उसका इंटीग्रल आपके पास एफ एक्स आया, आपने इसमें लिमिट पुट करी डी से लेके ए और नेगेटिव साइन आपके पास पहले से बाहर है। तो नेगेटिव साइन जब पहले से बाहर है तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस अंदर फेंकूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। क्या लिखोगे? एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ ए। और आप जानते हो ये बेसिकली किसके बराबर होता है? इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। उम्मीद करता हूं कि अब तक तो समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे बहुत अच्छा सा नाम है, जिसका नाम होगा किंग रूल। क्या नाम होगा? किंग रूल। किंग रूल ऑफ इंटीग्रेशन हमें क्या कहता है? कहता है कि अगर आपके पास ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स अगर हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी नेगेटिव एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि आप अपनी लिमिट को ऐड करके अपने फंक्शन में से माइनस कर दो तो भी आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसा किंग रूल कहता है। तो आइए प्रूफ करते हैं कि किंग रूल सही भी कहता है या नहीं। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ लेट, मैंने कहा यू एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैंने कहा वो ए प्लस बी माइनस एक्स के बराबर है। ऐसा ही है क्योंकि ये जो लिमिट्स हैं वो किसकी हैं? एक्स की हैं। देख सकते हो एक्स की लिमिट्स हैं। तो a प्लस बी माइनस एक्स, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने कहा डी यू इज इक्वल टू, देखो a का कांस्टेंट लिमिट है, d का कांस्टेंट लिमिट है, कितना आएगा? माइनस डी एक्स विच इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस डी यू टाइम्स डी एक्स। ऐसा भी लिखा जा सकता था। अब इसकी लिमिट्स पे चेंज करेंगे। मैंने कहा था अगर फंक्शन आगे पीछे हो तो लिमिट चेंज होंगी। अब देखो ये x की जगह a, अगर मैं यहाँ x की जगह a रखता हूँ तो a से a कैंसिल होगा, u की जगह क्या बचेगा? अगर मैं x की जगह a रखूंगा तो u की जगह बचेगा b, अगर मैं x की जगह b रखूंगा तो u की जगह बचेगा a। तो मेरा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसके अंदर? देखो माइनस b a, और मैंने इसकी पूरे की जगह क्या रखा था? u डी यू, माइनस का डी यू आ गया। अभी मैं आपको बताता हुआ आया हूँ कि अगर नेगेटिव साइन होगी तो लिमिट्स फ्लिप हो जाती हैं। जब फ्लिप हो जाएंगी तो आप क्या बोलोगे? ए से लेके बी एफ ऑफ यू डी यू। अब देखो ये फंक्शन ऐसा बन गया है, अगर मैं इसका वेरिएबल चेंज करता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो देख सकते हो मैंने इसको उठाया और इसके बराबर लेके आ चुका हूँ, यानी कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है। इसका नाम होता है बच्चों किंग रूल। बाय किंग रूल हम भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि कितना आसान कर देता है किंग रूल अपनी प्रॉब्लम को। तो इसी से एक बेटर एक और रूल आता है, इसका नाम है क्वीन रूल। अब एक यहाँ पर रूल दूसरा भी है, इसका नाम है क्वीन रूल। तो क्वीन रूल को पढ़ते हैं। क्वीन रूल क्या है? तो क्वीन रूल देखेंगे। अच्छा जी, अक्सर इसका नाम क्वीन रूल रखा नहीं गया, पर मैं बोल देता हूँ ये किंग रूल है, क्वीन रूल है। अक्सर इसका नाम क्वीन रूल अक्सर बुक्स में नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ये क्वीन रूल है। तो भाई मैंने कहा क्वीन रूल क्या होता है? अगर जीरो से लेके अगर ए आपके पास एफ एक्स डी एक्स अगर आ जाए तो वो बेसिकली बराबर होगा जीरो से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स के। देखो फर्क कोई नहीं था, सिर्फ किंग के पास बी वेरिएबल एक्स्ट्रा था, यहाँ पर बी नहीं है तो बस। और क्या, जब बी नहीं है तो ऐसे लिख लूंगा, वह किंग के पास बी एक्स्ट्रा था, यहाँ बी नहीं है।
और किंग बड़ा होता है, पता है आप सब लोगों को। चलो इसलिए मैं इसको क्वीन का नाम दिया। प्रॉपर्टी सेम है, कोई फर्क नहीं। इसको ही प्रूव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि बराबर है या नहीं। तो मान लो आपके पास एक नया वेरिएबल टी है जो कि बराबर है a माइनस एक्स के। अगर आपके पास dt निकाला जाए तो ऑब्वियसली किसके बराबर आएगा, माइनस डी एक्स के। जब माइनस डी एक्स के बराबर आएगा तो नेगेटिव साइन को जरा यहाँ फेंक देते हैं, बराबर इसके आ जाएगा। जब इसके बराबर आ गया तो हम यहाँ पे लिमिट चेंज करूंगा। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो t की जगह a आएगा, बिल्कुल ऐसा है। अगर मैं x की जगह a रखता हूँ तो t की जगह 0 आएगा, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो बेटा ये वाला माइनस का dt यहाँ आ जाएगा और मेरी लिमिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा a टू 0 और f ऑफ मैंने क्या सपोज किया t dt। और अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी नेगेटिव साइन अगर मैं नेग्लेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा और सॉरी 0 टू a f ऑफ t dt। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं इसका वेरिएबल अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं क्या बोलूँगा भाई 0 टू a f ऑफ x dx। तो देख सकते हो ये भी बराबर है इस फंक्शन के। तो ये बात प्रूव हो गई कि क्वीन रूल भी वैलिड फंक्शन है और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, ये इसके बराबर होता है। हम कई क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे, हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब आपके पास एक और प्रॉपर्टी में लेकर आता हूँ। इसका नाम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा कि अब प्रॉपर्टी आपके पास है। मैं कितनी प्रॉपर्टी पढ़ा दी, वेरिएबल चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड वेरिएबल आप अपनी लिमिट को तोड़ के भी लिख सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको नेगेटिव साइन बताई और 2 मैंने किंग और क्वीन रूल बताया। 5 प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आते हैं हमारी 6 प्रॉपर्टी पर। 6 प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर आपके पास 0 से लेके 2a कोई भी लिमिट आ जाए तो आप उसको बिना झिझक कैसे लिख सकते हो, 0 टू a f(x) dx प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx। तो ये प्रॉपर्टी भी वैलिड है। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये बात मैं आपको प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ भाई ऐसा है। देखते हैं कैसे। देखो, अगर आपके पास ये चीज दी गई है कि 0 टू 2a f(x) dx के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू माय सेकंड प्रॉपर्टी मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि 0 टू a f(x) dx प्लस a टू 2a f(x) dx। लिमिट को तोड़ के तो लिख सकता हूँ ना, ये मैंने प्रॉपर्टी बकायदा प्रूफ भी करके देखी, हाँ ऐसा है। अब देखो ये तो इससे रिजेंबल कर रहा है, तो इससे तो मेरा लेना देना कोई होना चाहिए भी नहीं, तो सिर्फ इससे लेना देना है। अब आइए इसको बनाते हैं इस जैसा, इसको बनाते हैं इस जैसा। तो मैं देखो a, इसको कह दो आपके पास ये 1 है। तो अगर मैं बोलूँ a से लेके 2 है आपके पास f(x) dx है, तो बेटा यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। मैं बोलता हूँ मेरे पास एक नया वेरिएबल कोई t है जो बराबर है किसके, 2a माइनस एक्स के। मैंने अपनी तरफ से फर्ज कर लिया, और जब तक आप फर्ज नहीं करोगे आपका काम नहीं बनता मैथमेटिक्स में, ये बात आप सब लोग जानते हो। आपको अज्यूम और assumptions करनी पड़ती है। तो t इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स मैंने ही ले लिया। जब आप ऐसे लोगे तो उसको डिफरेंशिएट भी करोगे, जाहिर सी बात है, तो कितना रिजल्ट आएगा, माइनस का dx, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब यहाँ पर x की लिमिट कितनी थी, a थी और 2a थी। जब मैं यहाँ x की जगह पुट करूंगा तो देखो a रखने पर, मेरे को a रखने पर, यहाँ अगर मैं a रखता हूँ 2a माइनस a, सिर्फ आपके पास रिजल्ट बचेगा a। अगर मैं यहाँ 2a रखता हूँ तो रिजल्ट बचेगा 0, और आपके पास dt बराबर था माइनस डी एक्स के, तो मैं इसको माइनस प्लस करके लिख सकता हूँ, तो माइनस डी टी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। और आपका फंक्शन जो है मैंने t की जगह क्या रखा था, अच्छा t की जगह क्या रखा था ये बात तो बाद में कहूंगा, तो यहाँ पे x था। आप बोलोगे t की जगह कैसे रख सकते हो, तो बिल्कुल यहाँ पर x भी तो बराबर हो सकता था 2a माइनस टी के। x को यहाँ पे को, t को यहाँ पे को, फंक्शन लिख सकता हूँ, ये जाएगा 2a माइनस टी इंटू टी डी। अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी नेगेटिव साइन आ चुका है, लिमिट फ्लिप ओवर हो सकती है, करो, ये जाएगा 0 टू a, क्या हो गया आगे चल के f ऑफ 2a माइनस टी
और दोबारा से वही बात कहूँगा कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी आप अपने डमी वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। ये हो जाएगा 0 to a f of 2a माइनस एक्स इंटू टी नहीं लिखूंगा, अब लिखूंगा dx। तो ये बेसिकली बराबर है इसके, और मुझे यही बात ही तो प्रूव करनी थी। यहाँ पर आगे यही बात प्रूव करनी थी ना भाई, तो इसको उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, मेरा प्रोग्राम प्रूव हो जाएगा। यहाँ रख दो उठा के भाई, इसका रिजल्ट आया इसके बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 0 से लेके 2a आपका फंक्शन एफ एक्स डी एक्स हो तो आप उसको लिख सकते हो 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 से लेके a f ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको प्रूफ करके बता दी कि हाँ ऐसा लिखा जा सकता है। और ये आपका एक्सपीरियंस होगा प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कि आप कौन सी प्रॉपर्टी किस जगह पर यूज करो, ये आपका एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकेगा। ठीक है बेटा, तो इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। तो बात करते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी की, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 7 होने वाली है। तो भाई प्रॉपर्टी तो सेम लिखिए। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस आ जाता है। स्पेशल केस में क्या है, 7 प्रॉपर्टी का इसी की प्रॉपर्टी नंबर 7 आ जाती है। इसमें स्पेशल केस है कि अगर आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर खुदा ना खास्ता fx के बराबर हो जाए, अगर ये fx के बराबर हो जाए, अगर ये fx के बराबर हो जाए तो बेसिकली जो आपका 0 से लेके 2a वाला इंटीग्रेशन होगा ना, कुछ नहीं होगा, ये 2 उतर के नीचे आ जाएगा और 0 यहाँ पे आएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स ऑनली। सिंपल, कुछ नहीं करना। अगर आपका 2a माइनस एक्स ऐसे है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें डायरेक्टली हम ऐसा करते हैं, इसको चेक नहीं करते, तो उसको चेक करना लाजमी है वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर ये प्रॉपर्टी इसको होल्ड करेगी और इसका फंक्शन एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, तो बेसिकली आप अपने फंक्शन को कुछ नहीं, बस ये 2 उतार के नीचे लिख दोगे और इंटीग्रेशन सेम कर लोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा और बात आपकी सही भी होगी। तो अगर ये एफ एक्स के बराबर हो जाए तो कैसे होगा, ये भी तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है। वन क्वेश्चन अराइज इज हाउ द एफ ऑफ 2a माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो कोशिश करें करने की। मैंने कहा देखो, अब इसकी लिमिट भी वही होगी ना, 0 से लेके a, बिल्कुल वही होने वाली है। तो लिमिट को हम छेड़ते नहीं है, सिर्फ चेक कर लेते हैं कि फंक्शन चेंज कैसे करेंगे। अगर आपके पास मान लो t इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स हो, कोई भी नया वेरिएबल है, लेट करने पर आता है ये, तो आप जब इसको dt इज इक्वल टू माइनस डी एक्स करोगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास लिमिट्स क्या थी, बिल्कुल ऐसे ही था। तो अब मैं यहाँ लिमिट्स पे तो आपसे बात कर ही नहीं रहा, लिमिट्स को छोड़ दो, लिमिट्स सेम है। डी टी इक्वल्स टू माइनस डी एक्स, तो आपके पास जब आप इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करने लगोगे तो आपके पास बेसिकली जो फंक्शन होगा वो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो बराबर आ जाएगा एफ एक्स के। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको उठा कर रखना है यहाँ पर उठा के रखोगे तो आप एक जादू देखोगे। तो जादू क्या होगा कि अगर 0 से लेकर 2a आपके पास एफ एक्स डी एक्स हो, तो अगर यहाँ पर 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स आपका पहला इंटीग्रल सेम था, सेम रहने के बाद आपने क्या किया, प्लस करा 0 से लेके a को, और इसको भी आपने एफ एक्स डी एक्स की जगह प्रूफ कर दिया था। जब आपने ऐसा प्रूफ किया तो आप इसको लिख सकते हो एक और एक गधा और एक गधा 2 गधे होते हैं, बेसिकली आप जानते हो, ये काउंटिंग है 1 और 2, ये हो जाएगा a 0 से लेके a, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। तो इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है। अब इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी है, अगर आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, माइनस एफ एक्स के, तो बेसिकली अगर आपके पास ये माइनस एक्स के बराबर है तो आपका 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। कब 0 होगा, ध्यान रखिएगा, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर हो जाए नेगेटिव ऑफ फंक्शन के। आप इसको जैसे मैंने पिछली प्रॉपर्टी प्रूफ करवाई है, आप उसको ऐसे प्रूफ करके देख सकते हो। तो अगर ये नेगेटिव एफ एक्स के बराबर आ जाएगा तो बेसिकली ये जो एफ एक्स बना था वो नेगेटिव हो जाएगा।
नेगेटिव होने पर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जब हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो हमारी 7 प्रॉपर्टी भी यहाँ से खत्म होती है। बकिया बची 2 प्रॉपर्टीज और, इसका नाम होगा इवन एंड ऑड। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होंगी वो। तो आइए कोशिश करते हैं, उनको भी देख लेते हैं कि क्या है वो। प्रॉपर्टी अब आ जाती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8 कि अगर आपके पास लिमिट्स -a से a हो, नेगेटिव रेसिप्रोकल लिमिट्स होती हैं, -a से लेके अगर a आपके पास लिमिट और आपके पास कोई भी फंक्शन f(x) dx आ जाए, तो आप उसको 2 टाइम्स a से लेके बल्कि 0 से लेके a f(x) dx लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हो, ये इसकी यहाँ शर्त होगी। तो मेरा जो फंक्शन होगा वो एक इवन फंक्शन होगा। अगर इवन फंक्शन होगा, ये फंक्शन है ना एक इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन आप सब लोग जानते हो, कैलकुलस में हम सबने पढ़ रखा है। इवन फंक्शन क्या होता है? क्या होता है कि अगर किसी फंक्शन में माइनस पुट किया जाए और उस पर कोई फर्क ना पड़े तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? आपका इवन फंक्शन। तो भाई अगर इवन फंक्शन होगा तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है। आइए प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो आइए इसको प्रूव करने की हम कोशिश यहाँ पर कर लेते हैं। अगर आपके पास देखो -a से लेके a अगर आपके पास f(x) dx था, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -a to 0 f(x) dx और प्लस में 0 to a f(x) dx। प्रॉपर्टी स्प्लिट करके मैं लिख सकता हूँ, लिमिट तोड़ सकता हूँ, ये बात हम जानते हैं। अब देखो 0 से a वाले पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मैं बात करता हूँ सिर्फ पहले वाले पार्ट की। तो पहले वाले पार्ट में अगर मैं लेट कर लूँ कि मेरे पास x जो है वो -t के बराबर है, किसके? -t के बराबर है। तो जब इसका dx निकालूंगा तो ऑब्वियसली आएगा माइनस का dt, और इसको लिखा जा सकता है -dx इज इक्वल्स टू dt। ऐसा ही होगा। चलो माइनस जैसा नहीं लिखते, भले इससे काम कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर a या x की जगह पर ये पुट करता हूँ, तो बेसिकली यहाँ पर जो लिमिट होगी आपके पास वो क्या आएगी? नेगेटिव तो पहले से ही है, एक और ये पुट करूंगा क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास जो फंक्शन की लिमिट्स बनेंगी वो बनी जाएगी यहाँ पर a, यहाँ बनेगी 0 और आपका जो माइनस में था f(t) dt। ऐसा हो जाएगा। आपको यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो आप ऐसा करो, इस t को मान लो -x, बस कंफर्म हो जाएगा। आप कैसे करोगे? अच्छा, ये dt, अब ये मैंने जो फंक्शन ड्राइव कर लिया यहाँ तक, माइनस का a से लेके 0 f(t) dt हो गया। जब f(t) dt हुआ तो नेगेटिव बाहर है, प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। कौन सी? लिमिट रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। हो जाएगा 0 से लेके a f(t) dt। दोबारा वही डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि प्रॉपर्टी को अंदर अगर वेरिएबल में चेंज कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब नहीं पड़ने वाला तो 0 से लेके a f(x) dx हो जाएगा। इस बेचारे को उठा के आप यहाँ रख दोगे। जब यहाँ रखोगे तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। जब इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होगा तो आपको खुद ही मिल जाएगा 1 और 1 2। तो फिर मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ तक तो लिख लिया होगा आई थिंक, मिटा देते हैं। तो यहाँ पर जब आपका फंक्शन जो है बराबर हो गया -a से लेके a f(x) dx बराबर हो गया 0 से लेके a f(x) dx के, तो 0 से लेके a f(x) dx के, तो क्या हुआ? इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। अब आपका यहाँ पे एक इवन फंक्शन था। अब आपको मैंने एक बात नहीं बताई यहाँ पर, आपने पूछी भी नहीं। चलो देखो बताता। अब मैंने जब यहाँ पर t की जगह -x रखा था ना, वो -x जब x की जगह -t जो भी मैंने रखा था, तो मैंने डायरेक्ट वहाँ f(t) लिख दिया था। क्यों लिख दिया था? हालांकि मुझे लिखना चाहिए था f ऑफ माइनस का t, क्योंकि मैं सपोज तो -t किया था। बेसिकली वो जो नेगेटिव t था वो एक इवन फंक्शन था।
जब इवन फंक्शन होगा तो अंदर माइनस का काम होता ही नहीं है। तो बेसिकली मैंने उसको डायरेक्टली ऐसे लिख दिया था। आपने ये बात मुझसे पूछी थी, चलो और मैंने फिर बता दी है कि वो ऐसे ट्रांसफॉर्म हुआ कि आप खुद जब प्रैक्टिस करो तो आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन ना आए कि ये माइनस कहाँ चला गया। तो ये माइनस एक इवन फंक्शन की वजह से गायब हो गया था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। जब डायरेक्ट लिख दिया था तो मेरा काम भी हो गया, मैंने प्रूफ भी कर दिया। ठीक है भाई, अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पर। इसका नाम है, प्रॉपर्टी यही होगी, बस ऑड फंक्शन पर बेस पर बात करेंगे। अच्छा, अब आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9 पर, कि अगर सेम आपके पास इंटीग्रेशन हो और उसका आंसर 0 आ जाए, अगर लिमिट एडिटिव इनवर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस ए से लेके नंबर सेम है लेकिन नेगेटिव का फर्क है खाली। अगर ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए, उसका आंसर 0 आ जाए, तो समझ लेना आपका फंक्शन जो है वो ऑड होगा। अगर आपका फंक्शन ऑड है तो सिंपल आप कह सकते हो आपका जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। आइए प्रूफ करने की कोशिश करेंगे दोबारा से। देखो, माइनस ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है मैं आपको फिर बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू माई सेकेंड प्रॉपर्टी, माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स, और स्प्लिट करूंगा 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। जब ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं वही बात करूंगा सारी सिर्फ इस इंटीग्रेशन की। अगर मैं x की जगह माइनस टी रख लूँ तो मेरा जो dx है वो कितना हो जाएगा, माइनस का dt हो जाएगा। तो बेसिकली आपकी जो लिमिट्स यहाँ चेंज होंगी वो होंगी a से लेकर 0, ऐसा ही होगा। अब आपके पास आपको फंक्शन जो है वो माइनस टी डी टी दिया गया था और नेगेटिव का साइन यहाँ पर पहले से मौजूद है। नेगेटिव का साइन यहाँ पहले से मौजूद का मतलब क्या, माइनस डी टी की वजह से आया। तो भाई नेगेटिव खत्म करोगे, 0 से लेके a हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस टी डी टी होगा। फंक्शन आपका कौन सा था, एक ऑड फंक्शन था। जब फंक्शन ऑड है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपका एफ ऑफ माइनस टी होगा वो बेसिकली आपका बराबर है माइनस एफ ऑफ टी के। ऐसे ही ना, तो माइनस आप यहाँ से बाहर निकाल लोगे, तो माइनस 0 टू a एफ ऑफ टी डी टी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी नेगेटिव 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मैं वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ। अब ये उठा के माइनस का मैं यहाँ रख देता हूँ, देखो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको यहाँ पर ये भी प्रॉपर्टी प्रूफ करवा दी। तकरीबन इंटीग्रेशन की जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये होती हैं, और इसकी मदद से हम बहुत सारे मुश्किल सवालात, मुश्किल दिखने वाले सवालात को मोहब्बत से सॉल्व कर लेंगे। तो आपने प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिस करना है और अच्छी तरीके से प्रॉपर्टीज को मेमोराइज करना है कि कैसे हम इसका यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हम जब अगले लेक्चर में आएंगे तो इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टीज की बेस पर क्वेश्चंस करवाता जाऊंगा। तो मेरा आज का लेक्चर यही था कि प्रॉपर्टीज कहाँ से आई, क्यों है और कैसे प्रूव होती है। मैंने आपको एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करने की बता दी है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ताकि आपको मेरी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें, कोई भी आप मिस ना कर पाओ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।